नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहां पर पीएचडी में एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहां पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 15 मार्च है और मात्र 6,000 रुपये में यहाँ पर पीएचडी आप कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा और 8,000 प्रति माह यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप सभी को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फी कितनी लगेगी। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट वाइज फी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पीएचडी का जो है, प्री पीएचडी कोर्स वर्क का जो वन टाइम फी है, यानी कि इसको सेमेस्टर मोड में हमेशा देना है आपको, वन टाइम फी है 5,000 यहाँ पर लग रहा है, 5,000। और इसके अलावा एक और फी है यहाँ पर प्री पीएचडी कोर्स का जो कि 1,000 रुपये लग रहा है। यहाँ पे 6,000 रुपये फीस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसे भी फी बहुत कम होता है, तो इसमें भी बहुत ही कम आपको फी लग रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन सा यहाँ पे अवेलेबल है। साथियों, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इससे हमें पता चलता है कि किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट ज्यादा हमसे जुड़े हुए हैं, तो उस सब्जेक्ट का हम ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन लाने का प्रयास करते हैं। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी में सीटें दी हुई है। सबसे ऊपर जो दिया हुआ है वो जेआरएफ प्लस कैंपस वाले का दिया हुआ, फिर उसके नीचे नेट वाले का, पीएचडी ओनली वाले का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉ में 5 सीटें हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री में 12 है, होम साइंस में 2 सीटें अवेलेबल है, मैथमेटिक्स में 7 है और फॉर्मेटिकल साइंस में यहाँ पर 14 है, फिजिक्स में 10 है, स्टैटिक्स में 1 है, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर 5 सीटें अवेलेबल है, बोटनी में यहाँ पर 8 है, जूलॉजी में 9 है, माइक्रोबायोलॉजी में 4 है और डिफेंस स्टडीज में यहाँ पर 5 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 8 है, जियोलॉजी में 5 है, एजुकेशन में 12 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 4 है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 10 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के भी अलग अलग सीटें अवेलेबल है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में 3 है, इंग्लिश में 10 सीटें हैं, हिंदी में 7 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 है, संस्कृत में 5 है, एंथ्रोपोलॉजी में 3 है, आर्कियोलॉजी में 2 है, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 6 सीटें अवेलेबल है और हिस्ट्री में 5 है, फिलोसफी में 3 है, साइकोलॉजी में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में 2 सीटें हैं, सोशल वर्क में 4 है, सोशियोलॉजी में 5 है, कॉमर्स में 10 है, बिजनेस मैनेजमेंट में 8 है और टूरिज्म में यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट और पीएचडी ओनली वाले कैटेगरी के लिए अब ये अलग से दिया हुआ है। केमिस्ट्री में 7 है, मैथमेटिक्स में 2 है, फिजिक्स में 6 है, जूलॉजी में 8 है, जियोग्राफी में 7 है, इंग्लिश में 9 है, हिंदी में 4 है, संस्कृत में 2 है, इकोनॉमिक्स में 10 है, हिस्ट्री में यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल है और पॉलिटिकल साइंस में 3 है, साइकोलॉजी में 6 है, सोशियोलॉजी में 8 है, कॉमर्स में यहाँ पर 5 सीटें अवेलेबल है।
इसके अलावा यहाँ पर लॉ में 6 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 10 है, होम साइंस में 2 सीट है, मैथमेटिक्स में 7 है, फिजिक्स में 9 है, बॉटनी में 8 है, जूलॉजी में 11 है, माइक्रोबायोलॉजी में 6 है, बायोटेक्नोलॉजी में 5 है, बायोकेमिस्ट्री में 1 है, डिफेंस स्टडीज में 4 है, जियोलॉजी में 5 है, ज्योग्राफी में 10 है, एजुकेशन में 8 है, फिजिकल एजुकेशन में 3 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 5 है, इंग्लिश में 12 है, हिंदी में 5 है, संस्कृत में 6 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 2 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर 1 है, इकोनॉमिक्स में 5 है, हिस्ट्री में 5 है, फिलोसफी में 2 सीटें है, पॉलिटिकल साइंस में 2 है, सोशियोलॉजी में 6 है, सोशल वर्क में 2 है, कॉमर्स में 10 है, बिजनेस मैनेजमेंट में 8 है और टूरिज्म में 1 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जो पीजी पास किए हुए 55% मार्क्स के साथ, और अगर आप SC ST OBC हैं तो 50% भी है, तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास PhD एडमिशन ओनली, थर्ड कैटेगरी या नेट या JRF, इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे JRF वाले का जो वेटेज रहेगा 70 मार्क्स रहेगा उनके एकेडमिक स्कोर का, UG PG का, और 30 मार्क्स रहेगा इंटरव्यू का। और जो नेट और PhD ओनली वाले हैं उनका 70% वेटेज रहेगा नेट के स्कोर का और 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का यहाँ पे। और यहाँ पर अप्लाई करने का जो फी है वो SC ST PWD को मात्र 350 रुपए लग रहा है। और आप किसी भी स्टेट के हैं SC ST PWD, यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा क्योंकि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जनरल का फीस 700 रुपए लग रहा है। लास्ट डेट यहाँ पर 15 मार्च है ऑनलाइन आवेदन की। तो एक एक करके यहाँ पर हमने सारा डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया है जो एसेंशियल था। यह जो यूनिवर्सिटी है वो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अब सबसे ज्यादा जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आती है अप्लाई करने का लिंक ढूंढने में, उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वहां पर अप्लाई करने का लिंक के अलावा कहीं से भी अगर PhD एडमिशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की निकलती है तो सबसे पहले आपको सूचना मिलेगी। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा, जिसमें कि आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और वहां से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना सारा डिटेल फिल करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।